नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र में एनसीपी का पावर टसल जारी। एक ही दिन अजित और शरद पवार ने बुलाई बैठक। इधर नए दफ्तर में पहुंचा अजित पवार गुट, लेकिन शिंदे कैबिनेट में मंत्रालय को लेकर मत्थापच्ची शुरू। बीजेपी संगठन में आज हुए फेरबदल के बाद मोदी मंत्रिमंडल में नए चेहरों के आने पर हलचल तेज। जी किशन रेड्डी बनाए गए तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष। सेंसेक्स निफ्टी लगातार चौथे दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद। बैंक निफ्टी भी नए शिखर पर, लेकिन मिड और स्मॉल कैप में मुनाफा वसूली। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। एससीओ के मंच से बिना नाम लिए पाकिस्तान चीन पर पीएम मोदी का प्रहार। कहा, कुछ देशों ने आतंकवाद को बनाया हथियार। शी जिनपिंग और पाकिस्तानी पीएम भी बैठक में भागीदार। किया ने दिखाया सेल्टॉस का नया अवतार। बड़ा बम्पर और डुअल टोन अलॉय व्हील। पेट्रोल और डीजल वेरिएंट में उपलब्ध। 14 जुलाई से बुकिंग शुरू। हार्ले डेविडसन की पहली मेड इन इंडिया बाइक X440 भारत में लॉन्च। शुरुआती कीमत 2,29,000 रुपए। रॉयल एनफील्ड को मिलेगी कड़ी टक्कर। चुनाव से पहले आज बीजेपी में बड़ा फेरबदल हुआ है। जी किशन रेड्डी, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उन्हें तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। इसके साथ ही मोदी मंत्रिमंडल में नए चेहरों की एंट्री पर अटकलें तेज हो गई है। डिटेल लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, बताइए, क्या इसको एक संकेत माना जाए कि बहुत जल्द रिसफल कैबिनेट में होने वाला है? बिल्कुल, ये संकेत अब काफ़ी ठोस हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से चर्चा यहाँ पे चल रही थी वो चर्चा अब काफ़ी चरम पे पहुँच गई है। और चर्चा के साथ साथ अब सबूत भी लगने शुरू हो गए हैं। सबूत के तौर पर देखें तो पहली बात ये थी कि कैबिनेट में रिशफल से पहले भारतीय जनता पार्टी के संगठन में फेरबदल हो सकता है। तो अब उस संगठन में फेरबदल की शुरुआत हो गई है। 4 राज्यों में, जिसमें पंजाब तेलंगाना शामिल है, वहाँ पर भाजपा के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और उसमें खास बात यह है कि तेलंगाना के नए अध्यक्ष के तौर पर जी किशन रेड्डी को नियुक्त किया गया है, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। एक पद एक व्यक्ति के नाम से चले तो जी किशन रेड्डी को अब कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ेगा। माना यह जा रहा है कि सिर्फ जी किशन रेड्डी नहीं, करीब आधा दर्जन कैबिनेट मंत्री हैं जिनको राज्यों के अलग अलग राज्यों के प्रभार बनाया जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात कर लें, जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पे जो राज्य के पार्टी के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं वो मंत्रिमंडल से ही जा सकते हैं। तो ऐसे और भी कई सारे मंत्रिमंडल के लोग संगठन में शामिल हो सकते हैं। लिहाजा कई सारी जगहें खाली होंगी, कई जगह पहले से खाली है। और दावेदार भी लगातार कई दिन से इंतजार कर रहे हैं, कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र की बात करें तो शिवसेना से अलग हुआ गुट जो है, उनके कुछ सांसदों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व देना है। एनसीपी का जो अलग हुआ गुट है, उनके कुछ सांसदों का प्रतिनिधित्व देना है। अकाली दल समेत अलग अलग दल हैं जिनको यहाँ पर शामिल किए जाने की चर्चा चल रही है। तो ये काफ़ी तक संभावना है कि शायद ये फेरबदल हो। फेरबदल में कुछ मंत्री बाहर जाएं, कई सारे नए चेहरे आए, कई सारे मंत्रालय जो अतिरिक्त प्रभार के तौर पर है, जिसमें स्टील मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय, इस तरह के जो मंत्रालय हो सकता है उसमें नए चेहरे आपको देखने को मिले। लेकिन अब जो सवाल उठता है कि आखिर ये सब कब होगा, तो जो अलग अलग हालात देखने को मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि आज कल में ऐसा हो जाएगा। कम से कम बहुत जल्द हुआ तो, अगर बहुत जल्द कैबिनेट रिशफल होता है तो 9 तारीख से पहले होने की संभावना कम है। ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 6 की शाम तक राष्ट्रपति दिल्ली से बाहर हैं, 7 की सुबह से 8 तक प्रधानमंत्री बाहर दौरे पर हैं। तो 9 जो रविवार है, अगर होता है तो 9 1 तारीख है, उससे पहले होने की संभावना कम है। हालांकि अभी तक कुछ औपचारिक तौर से नहीं कहा गया है। इंतजार है कब औपचारिक ऐलान इसका किया जाता है। लेकिन सत्ता के गलियारों में दिल्ली में अभी हलचलें काफ़ी तेज हो गई है। तो लक्ष्मण जी, ये बताइए कि जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री दौरे पर निकल रहे हैं, 4 राज्यों के दौरे पर निकल रहे हैं, क्या डिटेल है? दरअसल जो 4 राज्यों के दौरे पर निकलेंगे, 7 और 8 जुलाई को दौरा होगा। और 4 राज्यों में काफ़ी ज़्यादा उनका कह सकते हैं कि हेक्टिक शेड्यूल बना हुआ है। इसमें छत्तीसगढ़,
उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, इन 4 राज्यों का दौरा करेंगे। यहाँ पर करीब दर्जन भर अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें 36 घंटे में करीब 1 दर्जन से ज़्यादा कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसमें 5 अलग अलग शहर हैं जहाँ पे ये कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें रायपुर, गोरखपुर, वाराणसी, वारंगल, बीकानेर जैसे शहर हैं। यहाँ पे गोरखपुर से वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे और 50 प्रोजेक्ट को 50 प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री देश को सौंपेंगे, जिसकी कुल कह सकते हैं लागत 50,000 करोड़ रुपए है, जो 4 राज्यों में किया जाएगा। और इसकी शुरुआत जो है सो दिल्ली से रायपुर तक का होगा, जहाँ पे वो शिलान्यास करेंगे और अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए वहाँ पे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो ये 7 से 8 2 दिन जो है प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों का बहुत ही ताबड़तोड़ कह सकते हैं उनकी यात्रा होने वाली है। कई सारे प्रोजेक्ट उद्घाटन करेंगे और कई सारे प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। पढ़ते हैं खबरों में आगे। महाराष्ट्र में एनसीपी में फूट के बाद सियासी हलचल लगातार बनी हुई है। एक तरफ शरद पवार गुट में फूट को रोकने के लिए मंथन चल रहा है, दूसरी तरफ अजीत पवार गुट एनडीए में शामिल होने के बाद एक्शन मोड में है। आज अजीत पवार ने महाराष्ट्र में एनसीपी के नए दफ्तर का उद्घाटन करके अपनी ताकत दिखाई। अजीत पवार ने अपने सरकारी बंगले को ही पार्टी कार्यालय बना दिया है। शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद आज पहली बार अजीत पवार समेत सभी 9 नए मंत्री कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में भी बैठकों का दौर चल रहा है। एनसीपी में बगावत के बाद मुंबई में कांग्रेस सांसदों और विधायकों की बैठक हुई। वहीं मुंबई के मातोश्री पर उद्धव ठाकरे ने भी अहम बैठक की। इस बैठक में उद्धव गुट के सभी विधायक और सांसद मौजूद थे। उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें विधानसभा स्पीकर पर बागी विधायकों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया है। और महाराष्ट्र के सियासी हालात पर अपडेट दे रही हैं विनया पांडे। जी, आज सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि ये रही कि जो नया मंत्रिमंडल है, जिसमें अब 9 एनसीपी के मिनिस्टर्स भी शामिल हैं, उनकी आज पहली कैबिनेट बैठक हुई। सूत्रों की माने तो अब अजित पवार को फाइनेंस का पोर्टफोलियो मिल रहा है, यानी कि देवेंद्र फडणवीस जो खुद एक डीसीएम हैं और जिन्होंने फाइनेंस भी अपने पास रखा था, उन्हें शायद अपना फाइनेंस पोर्टफोलियो देना पड़ रहा है। और अब अजित पवार जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, दूसरे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उनको शायद फाइनेंस ये पोर्टफोलियो मिल रहा है। उस मुख्य मीटिंग के बाद जो कैबिनेट बैठक है, उसके बाद हमने देखा कि एनसीपी में लगातार बैठकों का सत्र जारी रहा। आज हालांकि एनसीपी ने अपना नया ऑफिस खोलना था, सुबह से उसे काफी विलंब हो चुका था, लेकिन एक बार कैबिनेट की बैठक होने के बाद अभी थोड़ी ही देर पहले अजित पवार ने वो भी इनॉग्रेशन पूरा कर दिया। उसके बाद लगातार पक्ष की बैठकें एक के बाद एक जारी हैं। उधर शरद पवार भी कल देर रात जब वापस लौटे करार से, आज से उन्होंने वापस अपना काम शुरू कर दिया है। वाईबी चव्हाण सेंटर में हमने देखा कि नाना पाटोले जो कि कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उनसे भेंट के लिए चले गए हैं। ये तब जब कांग्रेस की खुद एक महत्वपूर्ण बैठक आज विधान भवन में हो गई, जिसमें कांग्रेस ने काफी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। सबसे अहम मुद्दा ये है कि कांग्रेस अब ये सोच विचार कर रही है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन का पद है, उस पे अब वो क्लेम करना चाहेगी। उसके बारे में भी अगले कुछ दिनों में गतिविधियां अब एक्सपेक्टेड हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा कल, जब राष्ट्रवादी के दोनों ही गुट महत्वपूर्ण मीटिंग लेंगे और तब शो ऑफ स्ट्रेंथ बनेगा। हजारों कार्यकर्ता मुंबई में आने की संभावना जताई जा रही है और उसके बाद ही शायद कुछ अंदाजा आ पाए कि अभी तक जो दोनों गुट हैं जिन्होंने नंबर्स दिए नहीं हैं, वो नंबर्स शायद कल क्लियर हो पाए। और उसी के चलते आज भी बैठकों का सत्र जारी है, ये जोड़ने के लिए कि नंबर्स ज्यादा से ज्यादा एकाध गुट के पास रहें। इधर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने आज एक बार फिर कहा है कि महाविकास आघाड़ी एकजुट बनी हुई है। संकट के घड़ी में जो संघर्ष का समय चल रहा है राष्ट्रवादी कांग्रेस का, शिवसेना भी 1 साल से यही संघर्ष कर रहा है। तो हम सब महाविकास आघाड़ी के बैनर के नीचे हम एक साथ हैं, ये हम बताते हैं बार बार। आज उद्धव ठाकरे साहब और पवार साहब से भी बातचीत की है, दोनों ने एक दूसरे के साथ। और सभी नेता, कांग्रेस हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे पवार साहब हो, चाहे उद्धव ठाकरे जी हो, निरंतर एक दूसरे के संपर्क में है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ एंड जस्टिस सांसद की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के बाद कल रात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बैठक में उत्तराखंड में यूसीसी पर ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई भी मौजूद रही। इस बैठक में यूसीसी के मुद्दे पर चर्चा हुई। आज धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और इसके बाद कहा कि वो समान नागरिक संहिता लागू करने में देरी नहीं करेंगे, लेकिन इसकी कोई हड़बड़ी भी नहीं है। कि अभी तो चूंकि यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट कंप्लीट रूप से हमें नहीं मिला है और उनका ड्राफ्ट जब मिलेगा तो उस पर तभी कुछ कह पाना संभव होगा। हम बहुत देर भी नहीं करेंगे और जल्दबाजी में जो है ऐसा काम भी नहीं होगा कि जो है कि कोई ऊपर का नीचे हो जाए, इसलिए बहुत सोच समझ कर उस पर काम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एससीओ के 23वें सम्मेलन में पाकिस्तान और चीन को तगड़ी फटकार लगाई। वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ देश अपनी नीतियों में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की निंदा करने में हिचकना नहीं चाहिए। सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद थे। आपको बता दें कि पिछले महीने यूएन में भारत और अमेरिका ने 26/11 के आरोपी साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव लाया था, तो चीन ने इसे रोक दिया था। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें एससीओ के रेट्स मैकेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फैलावे को रोकने के लिए भी हमें और सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। रेडिकलाइजेशन के विषय में आज जारी की जा रही ज्वाइंट स्टेटमेंट हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। ये कन्वेंशन सेंटर श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट ने बनवाया है। ये सेंटर संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए काम करेगा। यहाँ अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग एक साथ मिलकर सत्य साई बाबा की शिक्षा पर विचार विमर्श और आदान प्रदान कर पाएंगे। यहाँ कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं मौजूद है। यहाँ ठहरने की सुविधा के अलावा ध्यान केंद्र और हरा भरा शांत बागीचा भी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सेंटर का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें हमेशा सत्य साई बाबा का आशीर्वाद मिलता रहा है। अब कन्वेंशन सेंटर के रूप में देश को एक प्रमुख विचार केंद्र मिल रहा है। और अब बात करते हैं मार्केट की। फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में जोश दिखा। सेंसेक्स निफ्टी लगातार चौथे दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। निफ्टी बैंक भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स 274 अंक चढ़कर 65,479 पर बंद हुआ। निफ्टी 66 अंक चढ़कर 19,389 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बढ़त आईटी, बैंकिंग, फार्मा इंडेक्स में रही। ऑटो, इंफ्रा, एनर्जी शेयरों में दबाव देखने को मिला। और मार्केट की डिटेल लेते हैं सुमित मेहरोत्रा से। सुमित, बताइए कि आज की तेजी में कौन से सेक्टर्स और शेयर सबसे ज्यादा चले? देखिए, आज भारतीय बाजारों में वैसे तो हर निशान में ही क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन जो स्ट्रेंथ की इंटेंसिटी थी थोड़ी कम हुई। स्पेशली मिड कैप, स्मॉल कैप, जहां पर बिकवाली उतनी नहीं, मतलब हायर उतनी तेजी नहीं थी। स्मॉल कैप फ्लैट, मिड कैप भी फ्लैट रहा। तो कुछ बढ़ने वाले शेयरों में सबसे पहला नाम बजाज फाइनेंस का। शानदार सेल्स के नंबर्स, Q1 के नंबर्स, और उसके बाद 7% का उछाल यहाँ। बजाज फिनसर्व में रिएक्शन 6% का। हीरो मोटोकॉर्प नई बाइक लॉन्च करने का इंपैक्ट 5% ऊपर। टेक महिंद्रा 2.5% की तेजी यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी।
निफ्टी गिरने वाले शेयरों में आयशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प का जहां पॉजिटिव इंपैक्ट था वहीं पे नेगेटिव इंपैक्ट आयशर मोटर पे रहा, 6.5% नीचे। भारतीय एयरटेल 1.5% नीचे, एक्सिस बैंक 1.25% नीचे और ग्रासिम करीब 1.5% बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में एस्टर डीएम 13.5% के एक शानदार उछाल, सुजलॉन लगातार तेजी में 9% की तेजी, एफडीसी 7.5% ऊपर और टाटा टेली महाराष्ट्र करीब 7% का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में ब्राइटकॉम ग्लोबल करीब 5% नीचे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक न्यूज का इंपैक्ट और बीएलएस इंटरनेशनल भी करीब 4% नीचे, एचईजी 3.5% बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। पीएनबी मिड कैप में पीएसयू बैंकिंग बास्केट अच्छी तेजी में, तो पीएनबी, बीओआई, आईओबी, पंजाब एंड सिंध बैंक सब में अच्छी खरीदारी, तो 1.5 से लेकर 6% तक का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक फ्लेवर है पीएसयू बैंकिंग का, लेकिन अदरवाइज मिड कैप स्मॉल कैप बिल्कुल फ्लैट। शुक्रिया सुमित। इधर प्रभुदास लीलाधर ग्रुप की मैनेजिंग डायरेक्टर अमीषा वोरा का कहना है कि मार्केट में जो तेजी चल रही है उसमें हर सेक्टर की भागीदारी है। उन्होंने आगे कहा कि इस ग्रोथ में डिफेंस, रेलवे, ऑटो जैसे सेक्टर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप देखोगे कि ये बड़ी कॉन्सेंट्रेटेड निफ्टी अपमूव नहीं है, खाली मिड कैप भी जबरदस्त पार्टिसिपेट कर रहा है, स्मॉल कैप पार्टिसिपेट कर रहा है, माइक्रो कैप पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसके चलते मार्केट के लेग्स बहुत बढ़ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ बोथ सेक्टर्स एंड स्टॉक्स। सो ये बहुत ही हार्टनिंग चीज है। बट यस, ऐसा डेफिनेटली कह सकते हैं कि एट दिस पॉइंट एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आ चुका है। बट हमारा यहां से भी 12 महीने का टारगेट 20,000 के ऊपर की निफ्टी का है। ओवरऑल इंडिया स्टोरी में अभी भी लार्जर पार्टिसिपेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ही रहेगा अक्रॉस द बोर्ड। मैन्युफैक्चरिंग जिसमें चलो डिफेंस भी आ गया, रेलवे भी आ गया, ऑटो भी आ गया, एंसिलरी भी आ गया एंड सो मेनी अदर कोर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग भी आ गया। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हार्ले डेविडसन एक बार फिर भारत लौट आई है और इस बार साथ में है हीरो मोटोकॉर्प। दोनों ने मिलकर देश की पहली मेड इन इंडिया हार्ले लॉन्च की है। नाम है हार्ले डेविडसन X440। इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत है इसकी कीमत जो है 2,29,000 से इस कीमत शुरू हो रही है। इसके साथ साथ बाइक जोरदार फीचर से लैस है। ABS, फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक, एडजस्टेबल ट्विन शॉक एब्जॉर्वर, स्मार्ट कनेक्टिविटी और इस तरह के तमाम फीचर्स आपको इस बाइक में मिल जाएंगे। इसके 3 वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं। आज से ही बाइक की बुकिंग भी शुरू हो गई है। और हार्ले के लौटने के बाद इसके चाहने वालों के दिल बल्लियों उछल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बुलेट बनाने वाली आयशर मोटर्स के दिल की धड़कनें भी तेज हो गई है। क्यों है ऐसा, बता रही हैं हर्षदा सावंत। हार्ले डेविडसन और हीरो मोटोकॉर्प ने दरअसल कल अपनी पहली क्रूजर बाइक लॉन्च की X450। इसकी खासियत यही है कि दरअसल ये आयशर की जो एग्जिस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट वाली गाड़ी है, चाहे वो आपकी क्लासिक 350 हो या फिर मीटियोर 350, उसको सीधा टक्कर देती है। और इसका इंजन ज्यादा मजबूत है, 440 सीसी वाला क्षमता का ये इंजन है। प्राइसिंग के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे काफी इंटरेस्टिंगली प्राइस्ड ये पर्टिकुलर एंटिटी है। लेकिन इस मोटोकॉर्प में जो पार्टनरशिप है हीरो के साथ साथ जो हार्ले डेविडसन आया है, उसी को लेकर दरअसल आयशर पर ज्यादा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया। और इसीलिए हमने देखा है 5% से ज्यादा, इनफैक्ट अभी लगभग 7% नीचे करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक लेकर आते हैं आपके लिए वो वरी फैक्टर। देखिए इस समय अगर आप 350 सीसी का सेगमेंट देखें, यहां पर कंपटीशन अब क्लियरली बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट शेयर जो है वो लार्जली आयशर मोटर्स के ही हाथ में है। इनफैक्ट 250 सीसी से ऊपर का 90% मार्केट शेयर दरअसल आयशर मोटर्स कमांड करता है। और ऑफ कोर्स कल वो एक और गाड़ी बजाज ट्रायम्फ वाली भी अनवेल होने वाली है, जो इसी मार्केट पर दरअसल फोकस करेगी। रॉयल एनफील्ड की 2 सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकती है इस मार्केट में, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 सीसी और रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 सीसी। और इनकी जो प्राइसिंग है, अगर आप देखें इसको इमीडिएटली कंपेयर करें X450 से, तो X450 प्राइस की गई है एंट्री लेवल पे 2.29 लाख पर और टॉप वेरिएंट इसका 2.69 लाख पर है।
ये आप ध्यान दीजिए, रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 2 लाख पर है और मीटियोर 2,25,000 में आपको मिलेगी। तो अगर आप कंपेयर करेंगे X450 थोड़े से प्रीमियम पर, ज्यादा प्रीमियम पर नहीं है, 15 to 20% का ही प्रीमियम आपको अगर देना होगा, आप ले सकते हैं X450। और X450 की खासियत तो यही है कि ये हार्ली डेविडसन के ब्रांड के साथ दरअसल गाड़ी मिलती हुई दिखाई देगी। इसीलिए मार्केट को डर है कि जो लोग अब तक रॉयल एनफील्ड के पूरी तरह से मुरीद थे, उसी के बड़े फैन थे, वो शायद 15 से 20% ज्यादा पैसे देकर हार्ली डेविडसन की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं हार्ली एक मशहूर अमेरिकन ब्रांड है। जितना मशहूर रॉयल एनफील्ड भारत में है, उतने ज्यादा मशहूर हार्ली डेविडसन का ब्रांड है। इसीलिए वो प्रीमियमाइजेशन का फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा ब्रांड में, और प्राइसिंग इतनी कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है नहीं। यही डर है जो दरअसल आज आयशर मोटर्स को सता रहा है। नोमुरा ये कहता है कि दरअसल इस समय इमीडिएट इंपैक्ट नहीं, लेकिन 1 से 2 सालों में ये जो 90% मार्केट शेयर आयशर मोटर्स के हाथ में है, वो आगे फिसलता हुआ दिखाई दे सकता है। और यही वो चीजें हैं कि हीरो हार्ली की गाड़ी आना और कल जो बजाज ट्रायम्फ की गाड़ी लॉन्च होगी, उसका डर आयशर मोटर्स पर क्लियरली हावी है आज के दिन। किया इंडिया ने भी सेल्टॉस के फेसलिफ्ट वर्जन पर से पर्दा हटा दिया है। नई कार पैनोरामिक सनरूफ 32 से ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स के साथ आएगी। इसके अलावा कार का बम्पर थोड़ा नया है, नए एलईडी डे टाइम रनिंग लैंप है और हेडलाइट्स भी नई तरह की है। इसके अलावा कार की एक्सटीरियर डिज़ाइन और इंटीरियर में कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। सेल्टॉस फेसलिफ्ट की बुकिंग 14 जुलाई से शुरू हो जाएगी। कंपनी ने फिलहाल कार कीमतों का खुलासा नहीं किया है। कार की कीमत 10 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। आज महाराष्ट्र के धुले जिले में दर्दनाक हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई और करीब 28 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। यह हादसा मुंबई आगरा हाईवे पर हुआ। महाराष्ट्र पुलिस ने बताया कि एक कंटेनर का ब्रेक फेल हो गया, जिसके बाद उसने ट्रक समेत कई वाहनों को टक्कर मारी। इसके बाद कंटेनर होटल में जा घुसा। फिलहाल घायलों को अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। महाराष्ट्र पुलिस ने आगे की कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान का यूएस के लॉस एंजलिस में एक्सीडेंट हो गया। इसकी वजह से उनकी नाक में चोट लग गई है। हादसे के बाद शाहरुख की अमेरिका में ही एक माइनर सर्जरी हुई थी। बताया जा रहा है कि यह हादसा किसी प्रोजेक्ट की शूटिंग के वक्त हुआ है। हादसे के बाद रिकवरी के लिए शाहरुख खान भारत लौट आए हैं। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की सबसे बड़ी हस्तियां साथ आ रही हैं, एक मंच पर हर जरूरी पहलू पर अपना नजरिया रखने। जुटा लेगा इस उद्योग के भविष्य पर बड़ा प्रभाव। जुड़िए हमसे मनी कंट्रोल स्टार्टअप कॉन्क्लेव। टफ गेट गोइंग, दो गेट गोइंग। 7 जुलाई सुबह 9:30 से मनी कंट्रोल पर लाइव स्ट्रीम।